Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Preach, and today we will be discussing class 10th English literature poem Animals written by Walt Whitman. So जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 की ये कविता एनिमल्स जो कि लिखी गई है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वॉल्टर विटमैन कौन थे। वो एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। उनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनको उनके कविताओं में, अपने काम में उनको बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी फॉर्म, मीटर, राइम यूज़ करना पसंद नहीं था। वो अपने काम को बंदिश में नहीं रखते थे, उनको रिस्ट्रिक्ट करना पसंद नहीं था। वो हमेशा फ्री वर्स में लिखते थे कि उनको जिस तरीके से समझ में आ रहा है, जिस तरीके से वो अपने ओपिनियंस को रखना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं अपने काम के अंदर, वो दर्शाते थे। इसलिए उनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता था और कहा जाता है। ठीक है। और जो उनकी कविताओं की थीम्स थी वो ज़्यादातर डोमिनेंट रहती थी डेमोक्रेसी की, लाइफ एंड डेथ साइकिल्स, इंडिविजुअलिज्म एंड नेचर। तो जितने भी उनके काम रहे हैं उन्होंने उनमें यही टॉपिक्स के बारे में बात की है। और अगर हम इस पोम एनिमल्स की बात करें, यहाँ पर भी उन्होंने इंडिविजुअलिज्म और नेचर की बात की है। आइए शुरू करते हैं कविता को। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. यहाँ पर कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको घर जैसी फीलिंग आती है एनिमल्स, पशुओं के साथ, ना कि ह्यूमंस के साथ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उलझे हुए हैं और झूठे हैं, फॉल्स हैं। इस कविता में हमें एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर कवि ने कंपेयर किया है, तुलना की है एनिमल्स की और ह्यूमंस की। वो बताना चाह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो फार बेटर हैं ह्यूमन से। अब हमें आगे कविता में पता चलेगा कि किन तरीकों से वो बेहतर हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोम। First stanza. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. यहाँ पर I कौन है? हमारे कवि हैं वॉल्ट विटमैन। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने इस इंसानी जीवन से मुंह मोड़ना चाहता हूँ, यानी कि टर्न होना चाहता हूँ और अपनी बची हुई ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ एनिमल्स के साथ। क्योंकि उन्हें लगता है, उन्होंने रीजंस दिए हैं कि क्यों वो रहना चाहते हैं एनिमल्स के साथ। वो कहते हैं कि वो बहुत प्लासिड होते हैं। प्लासिड मीन्स बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, काम होते हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब कि वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए किसी भी और एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। और वो घंटों भर, जो पोएट है वो घंटों भर खड़े रहते हैं और एनिमल्स की तरफ निहारते रहते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपना शांति से कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं रीड आउट करती हूँ। The poet says that he thinks he should turn away from the depressing human world and live with animals. जैसे मैंने आपको बताया कि वो चाहते हैं कि अब वो अपना जो जीवन है वो इंसानी जीवन से मोड़ ले और किसके साथ जीना शुरू कर दे? एनिमल्स के साथ। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर कामनेस। एनिमल्स के स्वभाव से, जो शांत स्वभाव है उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और उनकी जो प्योरिटी ऑफ द माइंड उनसे। एनिमल्स अपीयर टू बी कंटेंटेड विद देयर लाइव्स। और जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, जो कि ह्यूमंस नहीं हैं। The poet stands and looks at them for a long time. कवि कल्पना करता है कि काश मैं स्वयं में परिवर्तन ला पाता और पशुओं के साथ रह पाता। वह बहुत शांत व संयमी होते हैं, मैं खड़े होकर बहुत समय तक उन्हें देखता रहता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा।
They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. अब यहाँ पर दे कौन है? एनिमल्स हैं. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये सारी चीज़ें एनिमल्स के अंदर नहीं हैं, लेकिन ये किसके अंदर हैं? ह्यूमंस के अंदर हैं. तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान है वो हमेशा रोते रहते हैं अपनी कंडीशंस को लेकर कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है. तो वो हमेशा अपनी कंडीशंस को लेकर रोते रहते हैं, ठीक है, जो कि एनिमल्स नहीं करते हैं. तो दे डू नॉट मीन्स एनिमल्स ऐसा नहीं करते, लेकिन इंसान करते हैं. अब वो जो है, अब जो इंसान है वो झूठ बोलता है कुछ ना कुछ पाने के लिए, बुरे काम करता है और रात को आकर अपने पापों के बारे में सोचकर रोता है. सिंस क्या है? पाप. तो वो रात को जब सब सो रहे होते हैं, अंधेरा होता है, तो वो जाग रहा होता है इंसान और अपने पापों के बारे में सोच रहा होता है कि आज मैंने ये झूठ बोला, आज मैंने इस इंसान का दिल दुखाया. लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं दुखाते, ना झूठ बोल के कोई काम करते हैं. देन वो ना ही अपनी झूठी, एनिमल्स जो हैं वो कभी भी झूठी अपनी ड्यूटीज़ नहीं दिखाते हैं गॉड के प्रति. हम इंसान जो है, हम सारे भगवानों को पूज लेते हैं, हम चढ़ावा चढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर हमारे मन में खोट होता है, जेलसी होती है, ग्रीड होती है ना. और हम भगवान के दर पे जाते हैं, मत्था टेक कर आते हैं इतने सारे पैसों का, प्रसाद चढ़ाते हैं, लंगर करवाते हैं, प्रसाद बंटवाते हैं. तो ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स गॉड, ये ह्यूमंस प्रिटेंड करते हैं, ठीक है, दिखावा करते हैं, और एनिमल्स में ये दिखावा नहीं है. अगेन आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. I'm reading it out. The poet is quite impressed by the animals that they do not complain and cry about their conditions like humans. Like I've explained, पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पशुओं से इम्प्रेस्ड है, क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह रोते नहीं हैं, अपनी कंडीशंस के बारे में कंप्लेंट नहीं करते हैं. एनिमल्स अपनी परिस्थितियों में खुश रहते हैं, लेकिन ह्यूमंस नहीं रहते हैं. They eat and sleep, they have nothing to worry about peacefully. एनिमल्स आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, और ना ही वो रोते हैं अपनी कंडीशंस को लेके. लेकिन ह्यूमंस, उनको हर वक्त टेंशन रहती है कि हमें गाड़ी लेनी है, हमें घर लेना है, हमें नए कपड़े लेने हैं, हमें अपने आप को अच्छा दिखाना है सोसाइटी में. लेकिन एनिमल्स के अंदर ये कोई टेंशन नहीं है. The animals are pure and they do not pray to God for forgiveness or ask God to fulfill their desires like humans. ना ही वो इंसानों की तरह भगवान से भीख मांगते हैं कि हमें गाड़ी दे दो, घर दे दो, पैसे दे दो. वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट रहते हैं. अब हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कवि कहता है कि पशु मनुष्य से अधिक व अच्छा जीवन जीते हैं. वे अपनी हालत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तथा रोते सी आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं. वे अंधेरे में लेटकर जागते हुए अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं. वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में विचार विमर्श करते हुए मुझको उबाते नहीं हैं. Now look at the next stanza. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. यहाँ पर वो अगेन हमें गिनती करवा रहे हैं अच्छाइयों की, जो एनिमल्स के अंदर है, ह्यूमंस के अंदर नहीं है. यहाँ हमें बताया जा रहा है कवि के द्वारा कि जो एनिमल्स हैं, ना ही वो नासंतुष्ट है अपने जीवन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, ना ही वो डिमेंटेड है. डिमेंटेड जो वर्ड है वो डेमेंशिया से आया है, जिसका मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस. सो यहाँ पर जो इंसान है वो भूल जाता है कि भगवान ने उनको क्या क्या चीज़ें दी हैं, वो और चीज़ों को पाने में लग जाता है. मेनिया मीन्स पागलपन. व्हेन यू आर क्रेजी, मैड अबाउट पोजेसिंग थिंग्स. इंसान जो है वो ओनिंग थिंग्स में लग जाता है, उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, उसको पोजेशन चाहिए. लेकिन एनिमल्स के अंदर ये चीज़ें नहीं है, ना ही वो अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, उनको संतुष्टि है टोटली, और ना ही वो कभी इन चीज़ों के पीछे भागते हैं. दे आर नॉट मैड अबाउट ओनिंग थिंग्स, जो कि इंसानों के अंदर है. ना ही वो
किसी भी भगवान के लिए अपने घुटने टेकते हैं। नील्स मतलब जब आप घुटनों के बल झुकते हो, बैठते हो, तो हम इंसान जो हैं, हम अपने पूर्वजनों के आगे, अपने जो भगवान हैं या प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, उनके आगे हम अपना मत्था टेकते हैं, अपने पैर झुकाते हैं, अपना नील डाउन करते हैं, बो डाउन होते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम अपनी कामनाएं पूरी करवाते हैं। हम भगवान से ये मांगते हैं कि हमें गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हम और तरक्की करें, जो कि ठीक है, लेकिन भगवान से हर बारी मांगना भी गलत है, राइट। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि जानवरों के अंदर, पशुओं के अंदर ये चीज़ नहीं है। वो अपने जैसे जो एंसेस्टर्स हैं, भगवान हैं, उनके आगे, या अपने जैसे जो एनिमल्स हैं उनके आगे नील डाउन नहीं होते हैं, घुटने नहीं टेकते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं। हर चीज़ के लिए वो भीख नहीं मांगते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो यहाँ पर सारे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु हैं, वो आपस में मिल बांट के रहते हैं। दे आर रिस्पेक्टेबल, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और ना ही वो कभी नाखुश होते हैं, यानी कि वो हमेशा खुश रहते हैं। एनिमल्स हमेशा खुश रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उनमें इक्वालिटी है। हम ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहता है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एंड फेयर कलर, ब्लैक कलर, रंग पे हम भेदभाव करते हैं, और हम क्लास, मनी के बेसिस पे भेदभाव करते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर ये सारे भेदभाव नहीं है। दे लिव इक्वली विद इक्विटी, और वो इक्वालिटी के साथ रहते हैं। Again, you can take the screenshot. I'm reading it out. Animals do not possess material things like humans, and they are happy and satisfied without all the worldly items. तो जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ, एनिमल्स के अंदर कोई पागलपन नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं है कि उनको चीज़ें खरीदनी है या अपनानी है। कोई उनको वर्ल्डली आइटम्स की चाह नहीं है जैसे ह्यूमंस को है। वो हमेशा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, बिना किसी वर्ल्डली आइटम्स के भी। एनिमल्स फ्री हैं फ्रॉम द हैबिट ऑफ प्रेइंग टू देयर एंसेस्टर्स। उनको ह्यूमंस की तरह आदत नहीं है कि वो घुटने टेके एंसेस्टर्स के आगे, अपने जैसे किसी गुरु भगवान के आगे, और भीख मांगे किसी भी चीज़ की। व्हेन द पोएट सेज नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, ही मीन्स दैट सिंस ऑल ऑफ देम आर इक्वल। तो वहाँ पर उनके में ऐसा कुछ नहीं कि इसकी इज्जत ज़्यादा होगी, यानी कि लायन अगर किंग है तो उसकी इज्जत ज़्यादा होगी, रैबिट की नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे जो पशु हैं वो एक बराबर हैं, और वो मिल के रहते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सम एंड इंसल्ट टू अदर, जो कि हम ह्यूमंस में होता है। हम जो अमीर हैं उनकी तो इज्जत करते हैं, जो लोअर क्लास है, गरीब है, उनकी हम इंसल्ट करते हैं। दस एनिमल्स आर हैप्पी एंड अनकम्प्लेनिंग। कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है, ना ही कोई चीज़ों के स्वामी बनने के विषय में पागल होता है। कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है, ना ही कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाले अपने किस्म प्रजाति के सश्म घुटने टिकाता है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी जानवर आदरणीय या दुखी नहीं है, अर्थात सभी जानवर एक जैसे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। Let's look at another stanza. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? यहाँ पर जो टोकन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बारी आता है। तो ये जो टोकन्स हैं इनका मतलब है द टोकन्स ऑफ वर्च्यूज़, काइंडनेस, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ह्यूमैनिटी। तो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं ये टोकन्स के नाम पर उन्होंने यहाँ बोली गई हैं। सो यहाँ टोकन्स का मतलब है क्वालिटीज़, वो क्वालिटीज़ जो पॉजिटिव हैं, जो एनिमल्स के अंदर हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि ये सारी अच्छाइयाँ, ये सारे टोकन्स उनको एनिमल्स ला के देते हैं, और ह्यूमंस के अंदर ये सारे टोकन्स नहीं हैं। दे एविंस, एविंस यानी कि शो करना, रिवील करना। तो यहाँ पर दे यानी कि एनिमल्स ये सारे टोकन्स उनको दिखाते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स के अंदर हैं वो दर्शाते हैं। उनके अंदर पोजेशन यानी कि उन्होंने ये चीज़ें अपने अंदर डाली हुई हैं, और वो यहाँ पर सोच रहे हैं। आई वंडर, पोएट कवि सोच रहे हैं कि ये जो टोकन्स हैं इनके पास कहाँ से आए। उनको ऐसा सोच विचार हो रहा है कि क्या
ये जो टोकन्स हैं मैंने बहुत टाइम पहले पीछे छोड़ दिए या मैंने नज़रअंदाज करके उनको कहीं गिर दिया। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान है उन्होंने ये टोकन्स, ये जो क्वालिटीज़ हैं अच्छी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, हम्बलनेस, लॉयल्टी, ये सारी क्वालिटीज़ इंसानों ने कहीं पीछे छोड़ दी हैं, गिर आए हैं। लेकिन अभी तक एनिमल्स के अंदर ये चीज़ें हैं, ये क्वालिटीज़ उनके अंदर इंटैक्ट हैं और यही उनको इम्प्रेस करता है कवि को, जो एनिमल्स के अंदर ये टोकन्स हैं ऑफ एप्रिसिएशन, ऑफ लॉयल्टी, ऑफ काइंडनेस, एवरीथिंग। Again, you can take the screenshot. I'm reading out. The poet feels that animals represent human beings in some way. This means that animals seems to have virtues. Virtues means अच्छाई है, जैसे कि kindness, innocence, भोलापन होता है, अच्छाई है, दयालु हैं, which humans once had. इंसानों के पास ये थी लेकिन वो अब कहीं उसको गिर आए हैं या छोड़ आए हैं, पीछे, बहुत पीछे छोड़ आए हैं अब, क्योंकि इंसानों के अंदर ये टोकन्स नहीं है। They symbolize the lost values of human race. The poet believes that humans dropped these virtues a long time ago and forgotten them. So या तो वो भूल गए या तो वो कहीं छोड़ आए, लेकिन एनिमल्स के अंदर अभी भी ये टोकन्स बरकरार है। इसीलिए वे मेरे के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और मनुष्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। पशु मनुष्य के प्रति उनके प्रेम का उपहार लाते हैं। कवि कहता है कि पशु साधारण रूप से उनके अपने गुण उसे दिखाते हैं। वह बहुत उत्साहपूर्वक सोचते हैं कि उन्हें वह उपहार गुण कहाँ से मिले। वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत समय पहले वह वहाँ से गुजरा हो और उसने वह उपहार गिरा दिए हों। वह कहना चाहता है कि मनुष्य ने अपने मानवता के गुण खो दिए हैं, परंतु पशुओं में वह गुण अभी भी हैं। Now you have some difficult words along with their meanings. Let's just check it out. Placid, calm, peaceful, शांत स्वभाव का होना, कंटेंट, कीप अंडर कंट्रोल, जब सारी चीज़ें आपके अपने वश में हो, डिमेंटेड, मैड, डिस्टर्ब, पागल होना किसी भी चीज़ को लेकर, एविंस, शो, रिवील, कुछ दर्शाना, दिखाना, टोकन्स, यहाँ पे हमने क्वालिटीज़ की बात की थी, ह्यूमैनिटी, इनोसेंस, काइंडनेस, वाइन मीन्स क्राई, रोना अपनी सिचुएशन को लेकर, सिंस, पाप, रॉन्ग डूइंग, नील्स, बो डाउन, घुटनों के बल बैठना, पोजेशन, चीज़ों को इकट्ठा करना, अपनाना, नेग्लिजेंटली, केयरलेसली। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूं, देन डू लेट मी नो under the comment section below, and thank you so much for watching and listening to me.